और मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी बजे हैं मॉर्निंग के 10 और मैं नहा धो के सारा काम वाम करके घर का रेडी हूँ बिल्कुल। कानू हाय बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोलो। अच्छा फ्लाइंग किस दे दो, उम्मा दे दो, उम्मा दे दो एक। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर ब्लॉग पसंद आए देखने के बाद तो एक लाइक कर देना। तो यहाँ पर कानू देख रहा है अपना कार्टून चीकू और बंटी। मतलब इसका तो फेवरेट कार्टून अभी कोई नहीं है, जो भी मैं टीवी में लगा के छोड़ देती हूँ तो वो देखने लगता है। बस फ़ायदा ये है कि अभी देख लेता है टीवी, थोड़ा समझता है कि टीवी में कुछ आ रहा है। तो फ़ोन की लत मतलब मैं इसकी कम करवा रही हूँ, क्योंकि फ़ोन देखना इसका बहुत ज़्यादा हो गया था आजकल कुछ दिन से, पोएम वगैरह। और फिर ना जब मैं इसे फ़ोन लगा के दे देती हूँ ना तो परेशान भी बहुत करता है। मतलब एक पोएम को देखता ही नहीं है, हर पोएम को बार बार चेंज कराता रहता है। तो इसलिए ना मेरे को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था कि पोएम लगाने के बाद भी काम तो करने देता नहीं था। तो यहाँ पे अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं बना रही हूँ थोड़ा सा पुलाव। और मैं ये पुलाव भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो बहुत ही कम मसाले में मैं बनाती हूँ। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं खाते हैं तो उनके लिए आप भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है वैसे। और मैं तो बच्चों के लिए बनाती हूँ पर मैं भी खा लेती हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा काट के डाला है मैंने लहसुन, ताकि पेट में ख़राबी ना करे चावल। और मैं ज़रूर डालती हूँ लहसुन हर चीज़ में। और उसके बाद थोड़े से डालूँगी मैं इसमें प्याज, और सिर्फ एक आलू काट के डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि आलू मैं ही खाती हूँ और ये कानू और वंशिका तो बिल्कुल खाते ही नहीं है पुलाव में आलू। पर मैं फिर भी डाल देती हूँ कि थोड़ा ठीक लगता है देखने में और खाने में। तो बस ये एक कटा हुआ आलू मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैं कुछ भी मसाले नहीं डालती हूँ, बिल्कुल नाम के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और बस हो गया नमक। इसके अलावा कुछ नहीं डालती हूँ। मतलब खिचड़ी की तरह ही बिल्कुल सिंपल सा बनता है ये, बस खिचड़ी नहीं होती पुलाव होता है, इतना फ़र्क होता है। तो देखो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद चला के इसको और बस इसे पकने के लिए छोड़ देंगे हम। और मैं इसमें मेरे कुकर में ना 4 विसिल में आलू पकता है, तो मैं इसमें 4 विसिल दिलवाती हूँ। आपके कुकर में जितनी भी विसिल में बनता आप उतनी दिलवा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली तो चावल 2 विसिल में बन जाते हैं, बट आलू की वजह से मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस, और ये ना कानू का फेवरेट मतलब है, उसे दिख जाता है तो बहुत खुश होके खाता है, इसीलिए मैं बार बार बनाती रहती हूँ कि उसे पसंद है खाना। और वंशिका को भी पसंद है, वो भी खा लेती है। तो दोनों बच्चों के एज में थोड़ा डिफरेंस है पर पसंद एक जैसी है, दोनों मिलके खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पुलाव हो गया रेडी। और देखो कानू भी उठ के आ गया था, क्योंकि इसकी सब्र की बर्दाश्त मतलब ख़त्म हो गई थी अभी देखते देखते कार्टून। तो बस मैं इसे किचन में ले आई थी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है और पुलाव भी मेरा बन गया है। अभी जो घर के छोटे मोटे काम हैं, जो दिन के काम होते हैं, वो करूँगी। तो कपड़े तो मैंने अभी कल ही धोए थे, तो कपड़े वपड़े सारे सूख गए हैं और उनको बस मैनेज करके रखना है मुझे ढंग से। तो ये भी एक मतलब काम होता है। पर आज के ब्लॉग में आप देखोगे कि बच्चों के साथ में कैसे मस्ती करते करते भी घर के काम आराम से हो जाते हैं और कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। मतलब मेरे सर पे कोई बर्डन जैसा मुझे फील नहीं होता कि काम करना है काम करना है। मैं इंजॉय करके अपने घर के काम अच्छे से कर लेती हूँ बच्चों के साथ में भी। तो चलो अभी चलते हैं बाहर, क्योंकि किचन का काम हो चुका है ख़त्म हमारा। तो बस अभी आ गई हूँ मैं। और ये देखो इस साइकिल वंशु की बेचारी चला तो नहीं पाती है, पर ये साइड में ऐसे ही खड़ी रहती है। और ये वंशी कानू ने जब तक मैं किचन में काम कर रही थी तब तक सारा जो फैला सकता था वो सब फैला लिया है। तो बस अभी इनको समेट के साइड में रखूँगी। और रक्षाबंधन का ब्लॉग कैसा लगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। आपको मेरी पूरी फैमिली देखने को मिलेगी उसमें, क्योंकि मैं हर ब्लॉग में पूरी फैमिली का नहीं दिखा पाती हूँ आपको, क्योंकि ऊपर नीचे के फ्लोर हैं और फिर सब फ्लोरों पे जा जा के शूट करना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, अपने ही फ्लोर का ज़्यादातर आपको दिखाती हूँ। तो बताना ज़रूर आपको कैसा लगा ब्लॉग, और अगर कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और कुछ अगर बेकार लगता है, कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे कानू ने खाई थी टॉफ़ी जिसमें निकला था टैटू, तो ये टैटू मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। और देखो मेरे को देखने के बाद ना इसको बर्दाश्त नहीं होगा तो भाग के आया है।
और ये टैटू ना वैसे तो पैर वगैरह में बच्चे लगाते हैं, पर कानू अभी छोटा बच्चा है तो मैं इसकी स्किन पे नहीं लगाती हूँ। और वंशिका को भी मना ही करती हूँ, पर वो तो लगा ही लेती है मना करने के बाद भी, क्योंकि बड़ी हो गई अब उतना मतलब कंट्रोल में मेरे है नहीं, तो वो लगा लेती है, पर इसके नहीं लगाती हूँ मैं। तो उसी को देख के खुश हो रहा है कि टैटू लगा दिया है मम्मी ने। और ये सारा दिन ऐसे ही मतलब मेरे साथ मस्ती करता है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। अभी आप ब्लॉग में देखोगे कि मतलब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ पीछे 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 घूमता है, पर यह है कि प्रॉब्लम नहीं करता है, काम मुझे कर लेने देता है आराम से। तो ये सोफ़ा कवर वगैरह मैंने धोए थे पिछले ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग में, रक्षाबंधन के ब्लॉग से पहले वाले में मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो बस अभी मैं ये कवर वगैरह सब लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि मेरे पास ना एक ही ये इस टाइप का सोफ़ा कवर एक है वो मतलब कंबल था, तो मैंने उसको कंबल वो यूज़ नहीं होता था, बिल्कुल हल्के वाला कंबल था, तो उसको काट के मैंने सोफ़ा कवर बना दिया था। तो मतलब नॉर्मली कभी ये गंदा हो जाता है, धोना होता है, तो मैं उसको बिछा देती हूँ और फिर बाद में ये धुल के साफ़ हो जाता है तो दोबारा मैं इसी को लगा देती हूँ। और मैंने ज़्यादा कवर वगैरह ख़रीद भी नहीं रखे हैं, पर अब सोच रही हूँ कि एक दो जोड़ी अभी दोबारा ये आने वाली है ना यार दिवाली, तो इस पे दोबारा ख़रीद लूँगी। और इन चीज़ों पे ना, छोटी मोटी चीज़ों पे सही बात बताऊँ मेरा ध्यान ही नहीं जा पाता उतना, मतलब उन्हीं दो कवर को मैं धो के अपना लगाती रहती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ इस बारे में। पर अब सोच रही हूँ कि एक और ले लूँगी। तो चलो यहाँ पे देखो, बात करते करते आपसे ये कवर भी मैंने लगा दिया है और कानू अपना कर रहा है फुल एंजॉय मेरे साथ साथ में। और पता है क्या है कि मैं कपड़े वपड़े धो देती हूँ ना, उसके बाद तुरंत बाद तय तो कर मतलब कपड़ों को फोल्ड करके तो रख देती हूँ अलमारी में, पर जैसे जो प्रेस करने के कपड़े होते हैं या कवर वगैरह होते हैं तकिए के या सोफ़ा कवर वगैरह होते हैं, उनको एक दिन लेट हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। मेरी आदत समझ लो ये स्टार्टिंग से ही, मतलब या कुछ भी समझ लो, पर मुझे ना एक दिन लेट हो ही जाता है उसमें। और बस कोशिश करती हूँ कई बार के हैंड टू हैंड कर दूँ, पर नहीं हो पाता है मेरे से। तो चलो यहाँ पे देखो ये कवर वगैरह भी लग गए। उसके बाद मैंने कुशन कवर भी सारे धो दिए थे और जो छोटे वाले कुशन थे वो उठा के रख दिए थे कि थोड़ा चेंजेस कर देती हूँ। और देखो कानू फिर मेरे पीछे पीछे चल दिया है और फिर आऊँगी तो फिर पीछे पीछे मेरे आएगा, मतलब इसका यही टाइम पास है कि मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरे ही बनाए हुए कुशन है। और ये कवर मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे गाइज़, पर ना मैं सही बात बताऊँ ज़्यादा अच्छे नहीं निकले हैं, क्योंकि अभी इनको मुश्किल से मतलब 2 महीने भी नहीं हुए होंगे और मैंने शायद 2 बार ही धोए हैं, इतना यूज़ भी नहीं किया है इनको। पर ये ना अजीब से फेड से हो गए हैं और इनके ना तार से निकल गए हैं साइड से। तो मतलब देखने में तो सुंदर थे, पर क्वालिटी उतनी सही नहीं निकली मुझे। जिस हिसाब की रेट है, मतलब 450 के या 4 ऐसे, मतलब 450-500 के बीच के ही थे, इससे कम के नहीं थे। तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग मुझे क्वालिटी नहीं लगी इन कवर्स की, बस मैं लुक पे मर गई थी। असली बात ये है कि मुझे लुक अच्छा लगा था इनका। तो चलो जो भी है कोई नहीं, आगे से मतलब ऑनलाइन में ये तो होता ही है यार कि क्वालिटी का उतना नहीं समझ में आता है। हम जब चीज़ें देखते हैं सिर्फ देख के मंगा लेते हैं, और जब हम दुकान से शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हम चीज़ अच्छे से देख के लेते हैं कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, कलर कैसे हैं, ये सब हम चेक कर पाते हैं। बस ये एक नुकसान होता है ऑनलाइन शॉपिंग का। और मेरे साथ ना कई बार हो गया ये अभी ऑनलाइन शॉपिंग में, तो थोड़ा मेरा ना भरोसा उठ रहा है धीरे धीरे। मतलब एक मेनली क्या है, और सामान तो मंगा लो, पर ये जो कपड़े वगैरह होते हैं या चादरें वगैरह होती है, ये मुझे लगता है कि ऑनलाइन से अच्छा ना हम बाहर नॉर्मल जाके लेते हैं, वहाँ मिल जाते हैं हमें। तो सब कुछ करने के बाद देखो मैं आ गई थी और चावल मेरे बन के रेडी हैं बिल्कुल, और कानू इंतज़ार में बैठा है बाहर। और बस उसके बाद तैयार होके मैं निकलूँगी वंशिका को लेने। और आज वंशिका गई है इस्कॉन टेम्पल, आज उनके स्कूल वाले ना इस्कॉन टेम्पल लेके गए हैं उनको, बच्चों को सबको घुमाने के लिए। तो वैसे तो मैं उसे ना पिकनिक पे कभी भेजती नहीं हूँ, क्योंकि छोटी है, तो मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगता है भेजना। मेरे को ये लगता है कि जब तक पेरेंट्स साथ हो तो बच्चे की ज़्यादा केयर होती है। बट जहाँ टेम्पल की बात थी, इस्कॉन टेम्पल, और यहाँ पे पास में ही है, द्वारका हमारे पास ही पड़ता है, तो इसलिए मैंने भेज दिया था। तो आज तो वंशिका बहुत खुश होके गई है। तो देखो चावल रेडी है, आप लोग भी आ जाओ। तो बस अभी कानू को खिला पिला के फिर मैं रेडी हो जाऊँगी स्कूल के लिए। और कानू को वेट नहीं होता है जब ये वाले चावल बनते हैं, तो वो बोलता है मुझे फटाफट से खिला दो। और मेरा सच्ची में मैं इसलिए नहीं बोलती कि कभी नज़र ना लग जाए, पर मेरा कानू ना सच्ची में बहुत मतलब बच्चों को देखते हुए समझदार है, हर बात को समझता है,
हर चीज़ पे मतलब रिएक्ट करता है, ऐसा थोड़ा मतलब एक्टिव टाइप का है। ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे 1-1.5 साल का बच्चा होता है, ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाता है, ये हर चीज़ में मुझे रिएक्ट भी करता है और सब चीज़ों को समझता है। और खाने पीने की भी इसकी ना हैबिट्स अच्छी हैं, क्योंकि वंशिका के टाइम पे मैं बहुत परेशान रहती थी। वंशिका ने 3 साल तक तो अन्न को बिल्कुल मुंह नहीं लगाया था, आप लोग ये समझ लो। वो सिर्फ बिस्किट खाती थी या मतलब फ्रूटी वगैरह ऐसी चीज़ें पी लेती थी, या फिर मैगी होती है ना, बिना मसाले की मैगी खाती थी, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं खाती थी। तो मुझे उसके टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर कानू इन चीज़ों में अच्छा है। तो सारा काम होने के बाद यहाँ पे देखो मैं आ गई थी ये कपड़े फोल्ड करने। ये कपड़े ना मैंने थोड़े से हाथ से धोए हुए थे, वो थे, और कुछ जो मैंने कल धोए थे वो थे। तो बस फटाफट से इनको भी फोल्ड करके रख दूँगी, और जो प्रेस करने के कपड़े हैं वो अलग रख दूँगी। और गाइज़, अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं, आप रेगुलर मेरे ब्लॉग देखते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे धीरे धीरे करके। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरे ब्लॉग देख पाएंगे। तो बस यहाँ पे ये चादरें वगैरह भी धोई थी, ये भी सारे मैं फ़ोल्ड कर दूँगी अच्छे से। और ये जो रेड वाला चादर है तो सर्दियों का है, गर्मी में बहुत ये गर्म लगता है मतलब बिछाने के बाद, पर कभी कभी मैं बिछा ही देती हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।